नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके परिवार पर नींबू मार रहा है इस नाम का व्यक्ति, हो जाइए सावधान, इससे बचकर रहिएगा। लेकिन सवाल ये उठता है, हम इसे पहचाने कैसे? आखिर ये है कौन? ये हमारे आसपास रहने वाला कोई पड़ोसी भी हो सकता है, हमारे खास मित्रों में से कोई एक भी हो सकता है, या हमारे रिश्तेदार, हमारा सगा संबंधी भी हो सकता है। भेड़ की खाल में इस भेड़िए को हम पहचाने कैसे, जो हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पाता और हमारे घर परिवार पर नींबू मार देता है। वीडियो बड़ी खास है, अंत तक देखेंगे तो भविष्य सुनहरा हो सकता है, और नज़रअंदाज करेंगे तो वो व्यक्ति अपने इरादों में सफल हो सकता है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें, एक एक बात को अच्छी तरह से समझें, और सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, आपने भी महसूस किया होगा, कभी हम किसी काम को करने जाते हैं, वो काम अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है, अंत मुकाम तक पहुंचने ही वाला होता है कि वो काम बिगड़ जाता है और हम हमारा लगाया हुआ पैसा खो देते हैं। अब कारण क्या है? चल तो अच्छा रहा था, उसका मध्य भाग भी बहुत अच्छा था, लेकिन अंत में जाकर वो क्यों बिगड़ गया? इसके पीछे कारण जब सोचा जाता है तो कहीं न कहीं से ये पता लगता है कि कुछ लोगों की बुरी नज़र या कुछ लोगों की हाय ने हमारे उस व्यापार को रोक दिया। अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाते और अपनी गुप्त योजनाओं के बारे में, अपनी रणनीतियों के बारे में, अपने नए बिजनेस के बारे में लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बता देते हैं, यानी जगत भर में ढिंढोरा पीट देते हैं कि मैंने ये काम शुरू किया है, इस काम को करने में मुझे इतना खर्चा आया है, और अगर ये चल गया तो मुझे इतना सारा प्रॉफिट होगा, इतना सारा पैसा अपने पास आएगा, और फिर तो अपनी चांदी ही चांदी है। ऐसा कहकर लोग खुद को बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि सामने जो ये बात व्यक्ति सुन रहा है उसके मन में क्या चल रहा है। जब उसने सुना कि आप सफल हो जाएंगे, आपको तरक्की मिल जाएगी, तो ये बात उसके मन में खटकने लग गई। वो मन ही मन सोचने लगा कि यार मैं तो कुछ नहीं कर पाया, ये तरक्की कैसे प्राप्त कर सकता है, ये सफल कैसे हो सकता है। तभी उस व्यक्ति की हाय, बुरी नज़र, या यूँ कहे तो नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसका असर क्या निकलता है, आपका वो काम बनते 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 अंत में जाके बिगड़ जाता है। किसी महापुरुष ने कहा है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। यानी कि हमें मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है, किसी के रोके से नहीं रुकना है, लेकिन राज को राज ही रखना है। लोगों पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि कौन आस्तीन का सांप है, कौन हमारा बुरा चाहता है, हम ये कैसे पहचानें। कई बार लोग हमें गिराने के लिए तंत्र क्रियाओं का सहारा लेते हैं। तंत्र क्रियाओं में वे तरह तरह के हमारे ऊपर तंत्र करने लगते हैं, हमारे घर में कुछ चीज़ें रख कर चले जाते हैं। वो चाहते हैं कि हम बीमार पड़ जाए, हमारे घर में कलेश आ जाए, लड़ाई झगड़ा होने लगे, तरह तरह की मुसीबतें हमारे घर को घेर ले। तो आपको क्या करना है? हनुमान जी के भक्त बने रहना है और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना है। अपने कर्मों को साफ रखना है, उनमें दाग नहीं लगने देना है। अपनी सोच को पर्याप्त रखना है, लोगों की बुराई नहीं करनी है। फिर कोई भी तंत्र क्रिया आप पर प्रभाव नहीं डालने वाली। बस इतना ध्यान रखिए, जो हनुमान जी के भक्त तो होते हैं, इस तरह की हर बाधा उनसे कोसों दूर रहती है। लेकिन जो व्यक्ति सुबह उठकर ऐसा कैसा बिना नहाए धोए काम पर लग जाता है, मंदिर के दर्शन किए उसे सालों हो गए, भगवान का नाम जाप वो नहीं करता है और आलस्य में पड़ा रहता है, उसकी ज़िंदगी में और कुछ बचा ही नहीं है, ऐसे लोगों पर ये क्रियाएं बहुत जल्दी असर करने लगती है। ऐसे लोग इसकी चपेट में भी आ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा होता है, जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा होता है, जो रोज़ाना नित्य प्रति मंदिर जाकर के भगवान को प्रणाम करता है, फिर उसकी जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। और जब एक बार भगवान जिम्मेदारी ले लेते हैं तो हमें आसपास मुड़कर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
फिर कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ कुछ बुरा करेगा भी, हमारे परिवार पर नींबू मारेगा भी, तो उसका किया उसी पर आएगा और अपने बनाए जाल में वो खुद फंस जाएगा। आगे वीडियो और भी खास है, कई ज़रूरी बातें हैं, तो अनुरोध आपसे इतना कर रहे हैं कि बिल्कुल अंत तक आप वीडियो को देखते रहें। इस दुनिया में हर कोई आपको गिराने वाला है। ईश्वर की मूर्ति जब पेड़ के नीचे टूटी हुई देखी तो ये समझ आया कि ज़िंदगी में चाहे कितने भी बुरे हालात आ जाए, खुद को कभी टूटने मत देना, क्योंकि टूटने पर तो ये दुनिया भगवान को घर से बाहर निकाल देती है, फिर हमारी तो क्या ही औकात। यानी अगर आप टूट गए, आप टूटे तो सही, लेकिन आपने एक और गलती कर दी कि आपने ये बात दुनिया को बता दी, तो फिर तो आपके लगने तय हैं। लोग ताने मार मार कर आपको और डिप्रेशन में डाल देंगे। लोग कहेंगे जब तुझसे नहीं होना था तो तूने किया ही क्यों, हम तो तुझे पहले ही कह रहे थे, तूने हमारी बात नहीं मानी। अब तेरी ये गलती तेरे भविष्य पर भारी पड़ेगी। और तरह तरह के ताने दे देकर वो हमें और डिमोटिवेट करते हैं। सीला क्या निकलता है, बहुत सारे लोग गलत कदम उठा लेते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिससे निकलने में सालों लग जाते हैं। तो यही तो वो लोग हैं जो हमारे परिवार पर नींबू मार रहे हैं। कहने का मतलब है इनकी सीधी नज़र जो हमारे परिवार को तहस नहस कर रही है, हमारे आप को, हमारे कल को, हमारे परसों को तहस नहस कर रही है। इन लोगों से ज़रा बच कर रहिए। कहीं ना कहीं गलती आपकी भी नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पेट में बातें टिकती नहीं हैं। तो पेट में बातों को टिकाना होगा, लोगों पर ज़्यादा भरोसा नहीं दिखाना होगा, क्योंकि कौन भेड़ की खाल में भेड़िया हमारे आसपास घूम रहा है, इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल है। और ऐसा नहीं है, इस दुनिया में सभी बेकार लोग हैं। कुछ लोग अच्छे भी हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं, जो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि तू भी किसी से कम नहीं है। ऐसे भी लोग हमारे जीवन में हैं, लेकिन उनकी मात्रा थोड़ी कम है। और जो बुरे लोग हैं, जो गिराने वाले हैं, उनसे तो ये संसार, ये जगत भरा पड़ा है। तो हम आपको सिर्फ इतनी ही सलाह देंगे कि इस दुनिया में अकेले चलना सीखिए। अकेले चलेंगे तो किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अकेले चलेंगे तो किसी के भरोसे आपको बैठना नहीं पड़ेगा। अकेले चलेंगे तो आपकी हार और आपकी जीत के ज़िम्मेदार भी आप ही होंगे। तो दुनिया वाले आपको कुछ न तो कह पाएंगे, न तो आपके प्रति कुछ कर पाएंगे। बस इतना ध्यान रखें कि कई बार हमारी गलती ही हमारे लिए सबक बन जाती है। जैसे कि हमने आपको बताया, पहले से ही ढिंढोरा पीट देना। कई बार यूँ भी हो जाता है कि लोग अपनी बढ़ाई चढ़ाई खुद करने लगते हैं, जिससे भी उन्हें नज़र लग जाती है। और कई बार कुछ लोग तो इस हद तक गिर जाते हैं कि वो किसी को गिराने के लिए तंत्र क्रियाओं का सहारा ले लगते हैं। तो उसके घर में वो नींबू डाल कर आ जाते हैं, तरह तरह के टोटके करने लगते हैं। और ऐसा अक्सर होता है। लेकिन अगर आप पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के भक्त हैं तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आपके परिवार पर कोई नींबू मार भी देगा तो भी आपका बाल भी बांका नहीं होगा। आपको करना क्या है, बस आप वो ज़रा ध्यान से सुनिए। आपको हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर के अपने माथे पर लगाना है। बस इतना सा काम आपको करके राम राम बोल देना है। हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं प्रभु श्री राम के नाम से। अगर आप भी उनका नाम लेते हैं तो ये उन्हें बहुत पसंद आएगा। हनुमान जी राम जी के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, तो आपको भी समर्पित हो जाना है। आपको रोज़ाना या हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान मंदिर में जाकर के ज़रूर करना है। ये आपकी ज़िंदगी को संवारने वाला साबित होगा। और हो सके तो माता लक्ष्मी की या माता दुर्गा की कपूर और लौंग से आरती करें। 4-5 कपूर के टुकड़े ले लें, उसमें 2-3 लौंग डाल दें, माता की आरती करें। और इसका जो धुआं है वो आपको पूरे घर में फैलाना है, मतलब कोने कोने से लेकर हर जगह में इसके धुएं को जाना चाहिए। इसका क्या असर निकलेगा, आपके घर में जो नकारात्मकता थी, किसी व्यक्ति की बुरी नज़र थी, जो भी साया था,
वो हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर हो जाएगा। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आपके परिवार पर नींबू मार रहा है यह एक व्यक्ति, और हम आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक आप कर ही देंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।